हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BBMQ स्टडी जोन। सो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस लेकर आई हूँ पीजी वालों के लिए। BBMKU में जिन्होंने एडमिशन लिया है इस साल, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। तो पहले मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बता देती हूँ किस तरीके से एग्ज़ाम होते हैं, क्या होते हैं। सो गाइस देखो, पूरा पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 मार्क्स आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगा, विच मीन्स कि 20 मार्क्स आपका इंटरनल का होता है और 10 मार्क्स आपका अटेंडेंस प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो 5-5 होगा, तो वो हो गया 10 नंबर और 20 नंबर का आपका इंटरनल। तो मिला के 30 मार्क्स में से जो भी मार्क्स आपको आएंगे वो आपको कॉलेज की तरफ से, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से जाएगा। और एग्ज़ाम आपका 70 मार्क्स का होता है, ठीक है। और हर सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, ठीक है। इतना क्लियर, हर सेमेस्टर में 4 पेपर होंगे और आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, जहाँ पे 30 मार्क्स आपका इंटरनल एंड अटेंडेंस एंड ऑल ये सब होता है और 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्ज़ाम। तो चलिए अब हम सिलेबस देख लेते हैं। तो हर सेमेस्टर में 4 पेपर होते हैं, उसमें से पहला सेमेस्टर 1 का पहला पेपर हम देख रहे हैं, ठीक है। उसमें मॉड्यूल 1 में आपको सेट्स एंड फंक्शंस इन इकोनॉमिक्स पढ़ना है। मॉड्यूल 2 में डेरिवेटिव्स एंड इकोनॉमिक एप्लीकेशंस। मॉड्यूल 3 में डिफरेंशियल कैलकुलस एंड एक्सट्रीम वैल्यूज ऑप्टिमाइजेशन। सो गाइज, इसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स दिए हुए हैं आपको बस उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता, क्योंकि जो भी दिया रहता है सिलेबस में उससे बाहर से तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। आपको इसी में से देखने को मिलेगा। यूनिट 4 में इंटीग्रल कैलकुलस एंड एप्रिशिएशनिज्म इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशनिज्म इकोनॉमिक्स। उसके बाद है मॉड्यूल 5 में बेसिक्स इन मैट्रिक अलजेब्रा। मॉड्यूल 6 में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक अलजेब्रा। अब सेमेस्टर 1 का सेकेंड पेपर, जिसमें आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड एनालिसिस। मॉड्यूल 2 में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। मॉड्यूल 3 में कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। मॉड्यूल 4 में पढ़ना है प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। थर्ड पेपर में आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 में कंजम्पशन फंक्शन। मॉड्यूल 2 इन्वेस्टमेंट फंक्शन। मॉड्यूल 3 मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल। मॉड्यूल 4 थ्योरीज ऑफ इन्फ्लेशन। और मॉड्यूल 5 में पढ़ना है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। तो ये था आपका थर्ड पेपर सेमेस्टर 1 का। फोर्थ पेपर में आपको पढ़ना है मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन टू डेमोग्राफी। मॉड्यूल 2 में फर्टिलिटी, न्यूट्रियोलिटी एंड मोर्टालिटी विथ रेफरेंस टू इंडिया। देन मॉड्यूल 3 में माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। मॉड्यूल 4 में थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन और मॉड्यूल 5 में पढ़ना है पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू इंडिया। तो यहाँ पर आपका सेमेस्टर 1 खत्म होता है। अब हम आते हैं सेमेस्टर 2 में, जिसका पहला पेपर है स्टैटिस्टिकल स्किल्स फॉर इकोनॉमिक्स। इसमें मॉड्यूल 1 में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। मॉड्यूल 2 में बाइवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मॉड्यूल 3 में पढ़ना है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। मॉड्यूल 4 में सैम्पलिंग। मॉड्यूल 5 में स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी। सेमेस्टर 2 का सेकेंड पेपर है मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। इसमें आपको मॉड्यूल 1 में सप्लाई ऑफ मनी। मॉड्यूल 2 में डिमांड फॉर मनी। मॉड्यूल 3 में फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी एंड कैपिटल मार्केट। मॉड्यूल 4 में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और लास्ट मॉड्यूल 5 में पढ़ना है पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो ये आपका था सेमेस्टर 2 का सेकेंड पेपर। सेमेस्टर 2 का थर्ड पेपर है आपका इंडियन इकोनॉमी। इसमें आपको मॉड्यूल 1 में स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। मॉड्यूल 2 में इकोनॉमिक प्लानिंग एंड पॉलिसी। मॉड्यूल 3 में एग्रीकल्चर सेक्टर। मॉड्यूल 4 में इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर। और मॉड्यूल 5 में इंडिया एंड फॉरेन ट्रेड, इसे कवर करना है। सेमेस्टर 2 का लास्ट पेपर जो है 208, इसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके टॉपिक है मॉड्यूल 1 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। मॉड्यूल 2 में है थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मॉड्यूल 3 में है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 1। और फोर्थ मॉड्यूल में है मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ 2। तो सेमेस्टर 2 खत्म होता है, 4 पेपर हो गए। अब सेमेस्टर 3 के 4 पेपर देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका पहला है फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पहला पेपर, ठीक है, जिसे हम इलेक्टिव पेपर भी बोलते हैं। इसमें यूनिट 1 में आपको पढ़ना है माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। यूनिट 2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करना है, तो आप चेक कर लेना कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। और किसी टॉपिक में अगर आपको दिक्कत होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नोट्स प्रोवाइड करने में हेल्प करूँगी। यूनिट 3 में पढ़ना है पब्लिक फाइनेंस। यूनिट 4 में इंटरनेशनल ट्रेड। यूनिट 5 में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और यूनिट 6 में पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी। तो ये सारे आपको कवर करना है सेमेस्टर 3 का फर्स्ट पेपर में। सेमेस्टर 3 का सेकेंड पेपर है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इन फैक्टर प्राइजिंग, ऑल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ फर्म्स एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स।
मॉड्यूल 1 में प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स है, मॉड्यूल 2 में अल्टरनेटिव थ्योरीज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फर्म्स है, मॉड्यूल 3 में क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल व्यूज़ ऑन वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मॉड्यूल 4 में मॉडर्न थ्योरीज ऑन वेलफेयर, मॉड्यूल 5 में मार्केट इक्विलिब्रियम। फिर सेमेस्टर थर्ड का थर्ड पेपर आता है जिसमें आपको पढ़ना है पब्लिक इकोनॉमिक्स, ठीक है। मॉड्यूल 1 में इसमें इकोनॉमिक बेसिस ऑफ पब्लिक एक्टिविटी, मॉड्यूल 2 पब्लिक एक्सपेंडिचर, मॉड्यूल 3 टैक्सेशन, मॉड्यूल 4 में पब्लिक डेप्ट, मॉड्यूल 5 में फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मॉड्यूल 6 में फिजिकल फेडरेशन इन इंडिया। अब आता है आपका लास्ट पेपर सेमेस्टर थर्ड का जिसमें आपको पढ़ना है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसमें पहली टॉपिक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, सेकेंड इज टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड, थर्ड इज एक्सचेंज रेट, फोर्थ है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, फिफ्थ मॉड्यूल है थ्योरीज ऑफ रीजनल ब्लॉक्स। तो यहाँ पर आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म होता है एंड नाउ अब हम देखेंगे फोर्थ सेमेस्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक या कौन कौन सा पेपर कवर करने हैं। फोर्थ सेमेस्टर में पहला तो आपका 413 है पेपर, इलेक्टिव पेपर, जिसमें आपको पढ़ना है 413A, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, ऑप्टिमाइजेशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। थर्ड मॉड्यूल में ग्रोथ मॉडल्स एंड फ्लक्चुएशंस और फोर्थ मॉड्यूल में एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब आता है 4 and 13B। देखो 3 होते हैं A B C, उसमें से आपको एक पेपर सिलेक्ट करना रहता है, ठीक है। तो जब आप फोर्थ सेमेस्टर में जाओगे तो हो सकता है आपके प्रोफेसर्स आपको बताएं कि कौन सा पेपर आपको चूज़ करना है, या तो तीनों में से कोई एक चूज़ करने के लिए बोले। तो आप सबका सिलेबस देख लो, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप चूज़ कर लेना उस टाइम। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, इसमें आपको एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, मॉडल्स ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड प्राइसेस। मॉड्यूल 5 में पढ़ना है रूरल इकोनॉमी। इसके बाद है 4 and 13C, इसमें आपको पढ़ना है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के बारे में। पहला मॉड्यूल फ्रेमवर्क ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, सेकेंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी एंड फाइनेंस, मॉड्यूल 3 में इंडियाज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड पैटर्न, मॉड्यूल 4 में प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। सो गाइज ये था आपका 4 and 13C, जिसमें से A B C में आपको सिर्फ एक ही पेपर करना है, ठीक है, तीनों नहीं करना है। 4 and 14A, इसमें भी 3 पेपर होंगे A B C, जिसमें से सिर्फ आपको एक ही करना है, ठीक है। मॉड्यूल 1 में बेसिक्स ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स, मॉड्यूल 2 प्रॉब्लम्स इन रिग्रेशन एनालिसिस, मॉड्यूल 3 में रिग्रेशन विद क्वालिटेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डमी वेरिएबल्स, मॉड्यूल 4 में डायनेमिक इकोनॉमेट्रिक मॉडल्स और मॉड्यूल 5 में साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स। 14B में आपको पढ़ना है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें मॉड्यूल 1 में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मॉड्यूल 2 में एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस इन इंडिया, मॉड्यूल 3 में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड प्राइसिंग इन इंडिया, मॉड्यूल 4 में लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड पॉलिसी इन इंडिया, मॉड्यूल 5 में एग्रीकल्चरल ग्रोथ इन इंडियन एंड एग्रीकल्चर एंड एक्सटर्नल सेक्टर। 414C में आपको पढ़ना है लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में। इससे पहला मॉड्यूल है लेबर इकोनॉमिक्स एंड लेबर प्रॉब्लम्स, मॉड्यूल 2 में इंडस्ट्रियल लेबर इन इंडिया, मॉड्यूल 3 में आपका पढ़ना है वेज, मॉड्यूल 4 में पढ़ना है सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल वेलफेयर मेजर्स फॉर लेबर इन इंडिया और मॉड्यूल 5 में मैन पावर प्लानिंग। 415 पेपर, जिसमें आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर। इसमें आपको पहला है इंट्रोडक्शन, सेकेंड में इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन, थर्ड इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ है जेंडर एंड डेवलपमेंट। अब हम देखते हैं इसके बाद बस आपको डिसर्टेशन होता है, मतलब हम लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे और एक डिसर्टेशन क्रिएट करना होगा, जिसके बाहर से मतलब एक्सटर्नल्स आते हैं वो चेक करते हैं और फिर क्वेश्चंस एंड ऑल होता है, आपको उसके बेसिस पे वाइवा के बेसिस पे मार्क्स मिलता है। सो ये होता है, तो आपके 3 पेपर और एक डिसर्टेशन हो गया, तो यहीं पे आपका सिलेबस खत्म होता है। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा देखकर, अब ये वीडियो से समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना है। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में भी हो तो अभी से आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप जब कॉलेज स्टार्ट हो, क्लास स्टार्ट हो, तब से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम अच्छा खासा रहता है एग्जाम के बीच में। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।